हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अदनान उप चैलेंज पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने पंच को मजबूत कैसे करें। तो बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भाई अपने पंच को मजबूत कैसे करें, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाइए शुरू से। तो जिन भाइयों से कुछ नहीं आता मैं आज उनके लिए भी बताऊँगा, और जिनसे थोड़ा बहुत आता उनके लिए भी, बिगिनर्स लोगों के लिए ज़्यादा है ये वीडियो, जिनसे कुछ नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला स्टेप है ये वाला, अपनी मतलब मुट्ठी बंद करके आपको इस तरीके से ज़मीन पर रखकर आपको कुछ सेकंड का होल्ड करना, जितना ज़्यादा आप कर सको इस तरीके से होल्ड करना है। फिर आपको दूसरा स्टेप में आपको ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको ऐसे ही उठाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ बारी बारी से इस तरीके से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको ये शुरुआत में जो है यहाँ पर घास फूस है ऐसी जगह पर ही करनी है। अगर आप ज़्यादा पक्की जगह पर करोगे, जैसे कि छत पर या पक्की जगह पर किसी भी, तो आपके नकल ये ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं पहली बार में आप यहीं पर करना, कहीं कच्ची जगह पर, घास पर या किसी कच्ची मिट्टी पर। तो चलिए आपको बताता हूँ इससे अगला। इसी पोजीशन में आकर आपको अपनी नकल्स को ज़मीन पर रखकर आपको लगाने हैं नकल पुशअप। चलिए कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से पैर अपने पुशअप की पोजीशन में लगाकर और आपको लगाने हैं इस तरीके से नकल पुशअप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर दोस्तों आपसे नकल पुशअप नहीं लगते हैं, आप बिल्कुल बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बताता हूँ नी पुशअप, जो नकल पुशअप से थोड़े हल्के होते हैं। नी पुशअप कौन से होते हैं तो चलिए आपको बताता हूँ। आपको इस पोजीशन में लगाकर आपके जो घुटने हैं, घुटने आपको ये ज़मीन पर टेकने इस तरीके से, ऐसे करके आपको लगाने नी पुशअप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ तो दोस्तों आपको ये वाले पुशअप लगाने के बाद आपको उसके बाद लगाने हैं अपने फिंगर पुशअप। फिंगर पुशअप थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये भी आप अपने घोंटे टेक कर लगाना, क्योंकि ये थोड़े उंगलियों पर ज़्यादा लोड पड़ता है। इससे आपकी ग्रिप बहुत मजबूत हो जाएगी अगर आप फिंगर पुशअप लगाते हो तो। चलिए बताता हूँ कैसे लगाने हैं। आपको शुरुआत में अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस तरीके से ही लगा सकते हो, घोंटे टेक कर अपने। 1 2 3 4 5। अगर आप बिगिनर्स नहीं हो, थोड़े मतलब लगा लेते हो पुशअप अच्छे खासे, तो आपको यही पोजीशन लगानी है, डंड वाली पूरी पोजीशन में आना पुशअप की, और इस तरीके से लगाने हैं आपको। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों आपको फिंगर पुशअप के 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, और जो मैंने आपको नकल पुशअप बताए थे शुरू में, उसके भी आपको 10-10 के लगाने हैं 3 सेट। तो चलिए बताता हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज कौन सी है। चौथी भी आपकी ये वाली है। आपको इस वाली पोजीशन में लगाकर अपने पैरों को पुशअप वाली पोजीशन में ले जाकर पीछे को इस तरीके से आपको अपनी मुट्ठी बंद करके आपको इस तरीके से करना, धीरे धीरे बहुत। 1 2 3 4 5। तो ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपके चारों नकल्स पर प्रेशर पूरा आता है, तो इससे आपका पंच और भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए बताता हूँ आपको इससे अगली एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको नकल की पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको पैर पीछे करके आपको धीरे धीरे करना है, अपने हाथों को मतलब ऐसा ऊपर इस तरीके से करना है। 1 2 3 4 5। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप इसे ज़रूरी है कि इसे करो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप फिर यही मैं बताता हूँ दोबारा, नी पुशअप वाला आप घोंटे टेक कर इस तरीके से कर सकते हो। 1 2 3 4 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कच्ची जगह पर ही करना है, वरना आपके ये नकल्स में इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों इससे अगली एक्सरसाइज आपकी ये वाली, तो दिखाता हूँ पहले आपको करके। दोस्तों इसे डायरेक्ट ट्राई मत करना इस वाली एक्सरसाइज को, वरना तो आपकी जो हाथ की कलाई है टूट भी सकती है, क्योंकि इस तरीके से जो रखते हैं तो आपकी जो कलाई है कमज़ोर होती है शुरुआत में, तो ये टूट भी सकती है। तो इसे पहले सीखना पड़ता है पूरी एक्सरसाइज को। अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करिए, इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बना दूंगा।
तो अब है आपकी लास्ट एक्सरसाइज। तो चलिए बताता हूँ वो लास्ट एक्सरसाइज जो है कौन सी है। तो आपको इस तरीके से कोई बाल्टी में रेता ले लेना है, किसी भी बर्तन में, बाल्टी हो, भगोना हो, कुछ भी हो, इस तरीके से रेता ले लेना है। आइए को दिखा दीजिए थोड़ा कैमरा जूमिंग करके, ये देख सकते हो रेता है। लेकिन रेता जो है सूखा होना चाहिए, गीले रेते में जो रेता ठुक जाता है तो इस वजह से थोड़ा पंच सही करके नहीं लग पाते, मज़ा भी नहीं आता है। तो रेता सूखा होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए बताता हूँ इसमें आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपको इसमें पंच थ्रो करने हैं लगभग इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। आपको इस तरीके से रोजाना लगभग 200 या 300 पंच मारने इसमें रेते में, जिससे आपके जो है पंच बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसके बाद आपको 200-300 पंच मारने के बाद आपको इस तरीके से जो है, इस तरीके से मतलब अपने इनसे रेते को पूरी ताकत से अपनी ग्रिप से दबाना है इस रेते को इस तरीके से, जिससे जो है आपकी कलाई की जो मतलब कि हाथ की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं आपको लगभग इसका 1 महीने तक पूरी तरीके से सही प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका पंच स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है, मतलब कि आपका स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा पंच। और कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भाई तुम ये जो हाथ में लपेटने की पट्टी है कहाँ से ख़रीदी हैं। तो भाई ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैंने घर ही बनाई है। घर से दुपट्टा फाड़ कर, ये खींचने वाला कपड़ा है देख सकते हो आप। इसमें मैंने इस तरीके से ये छेद किया है और अपने अंगूठे में इसे लपेट डालकर ऐसे इस तरीके से मैं इसे लपेट लेता हूँ। बस दिखाता हूँ, रुको तुम्हें लपेट कर। भाई इस तरीके से मैं ऐसे लपेट लेता हूँ इसे। और ये मैंने कहीं से ख़रीदी नहीं है, मैंने घर ही करा है, देसी जुगाड़। देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम रेडीमेड वाली फीलिंग आ रही है। अगर आप भी ऐसे ही बनाना चाहते हो तो आप भी अपने इस तरीके से घर पर बना सकते हो, कोई कपड़ा लेकर, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी। इस तरीके से कुछ बनाने में वो नहीं है इन्हें ज़्यादा बड़ा काम। तो चलिए आपको बताता हूँ लास्ट स्टेप। ये जो है आपको इस तरीके से कोई टायर ले लेना है मेरी तरह, या आपको कोई पंचिंग बैग बना लेना है। अगर आपसे पंचिंग बैग बनाना नहीं आता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना दूंगा फुल डिटेल में। तो चलिए बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपके हाथ में कुछ ना कुछ लपेट लेना है कपड़ा, जैसे मैंने लपेटा है, वरना आपके हाथ में इंजरी हो सकती है। तो आपको उसका बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको भी इस तरीके से जैसे मैंने अभी धीरे धीरे पंच थ्रो किए हैं, ऐसे ही आपको धीरे धीरे करने हैं, वरना आपके जो हाथ हैं नकल्स में इंजरी भी हो सकती है। क्योंकि मेरे हो चुकी है एक बार, मैंने शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा स्पीड में मार दिया था, इस वजह से मेरी एक नकल्स में इंजरी है। तो आप भी अगर करना चाहते हो इस तरीके से तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाली शैडो बॉक्सिंग सीखनी है इस तरीके से जैब क्रॉस हुक अपर, तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट में, मैं यही बता दूंगा आपको कि पंच हवा में मतलब कि शैडो बॉक्सिंग कैसे की जाती है। ये वाली इस तरीके से जैब क्रॉस हुक अपर, इस तरीके से आप भी अगर सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अगली वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, पूरी प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊंगा कि पंच कैसे मारा जाता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।